दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस का मंथन शिविर उदयपुर में शुरू होने जा रहा है। 13 से 15 तक चलने वाले इस मंथन या चिंतन शिविर में पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करने के उपाय ढूंढेगी। ये भी संकेत आए हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हों, किंतु उनके द्वारा कांग्रेस नेतृत्व को जो सुझाव दिए गए थे पार्टी के पुनरुत्थान के लिहाज से, उन पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और उसमें जितना भी हो सकेगा उस पर अमल करने का भी प्रयास करेगी। गत दिवस एक संकेत ये भी आया था कि संभवतः इस शिविर में कांग्रेस एक परिवार एक व्यक्ति को टिकट वाले फार्मूले पर विचार करने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लगाती है, उससे बचने के लिए वो ये सोच रही है यदि इस तरह से वो टिकट वितरण में परिवारवाद को महत्व नहीं देगी तो शायद वह इस आरोप से बरी हो जाएगी। यद्यपि यह भी सुना जा रहा है कि संभवतः गांधी परिवार के लिए कुछ एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी लोकसभा के सदस्य हैं और जैसी कि संभावनाएं बन रही हैं उसके हिसाब से प्रियंका वाड्रा भी निकट भविष्य में संसद के किसी सदन में उपस्थित होने के लिए पूरी तरह तैयार कर रही हैं। साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी ये चर्चा बहुत तेज़ है कि वो राजनीतिक हमलों से बचने के लिए संसद सदस्य बनने के लिए रणनीति बना रहे हैं। खैर, बीते कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में एक परिवार एक टिकट की बात कही थी, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को और सदस्यों को इस बात का संकेत दे दिया था कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह धीरे धीरे परिवारवाद पनप रहा है और अपनी जगह बना रहा है, तो उसके विरुद्ध प्रधानमंत्री जो है वो अभी से कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस अगर इस फार्मूले को अपनाती है तो निश्चित रूप से यह उसका एक बहुत बड़ा चारित्रिक बदलाव होगा। राजनीति में रहने वाले तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उसमें चंद अपवाद कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के छोड़ दिए जा सकते हैं, किंतु अधिकतर पार्टियां जो हैं उनमें एक तर्क दिया जाने लगता है कि किसी अन्य व्यवसाय में जब पिता के व्यवसाय को पुत्र अपनाता है या पुत्री अपनाती है तो वह राजनीति के बारे में परहेज क्यों किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक ऐसे नेता हैं जिनके बेटे बेटियां या पत्नी उनके साथ ही राजनीति में सक्रिय हैं और किसी न किसी पद पर काबिज हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि एक विवाद हुआ था कि लखनऊ कैंट की सीट से इलाहाबाद की जो लोकसभा सदस्य हैं श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, उनके पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी, किंतु वह टिकट उन्हें नहीं दी गई और अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और साथ ही साथ ये आरोप लगाया कि उन्हें टिकट बात के लिए नहीं दी गई कि उनकी मां लोकसभा सदस्य हैं, किंतु देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र को गाजियाबाद से नोएडा से टिकट दी गई और वे भारी बहुमत से जीते हुए पिछले सदन में भी सदस्य थे। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें कि सांसद या विधायक के परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी भी टिकट से उपकृत करती रही है या अन्य किसी सरकारी पद का लाभ उसे मिलता रहा है। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो एक बात और सुनने में आई है कि पार्टी इस बात की तैयारी में है कि विपक्ष के साथ गठबंधन बनाने के पहले वह अपनी स्थिति को इतना मजबूत करे कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर सके। आपको याद होगा कि बंगाल के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा और बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने एक बयान देकर के राजनीति में हलचल मचा दी थी कि वह केंद्र की राजनीति में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए आगे आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि कांग्रेस विशेष रूप से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, वह क्षमता केवल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी में खुद है। उसके बाद उनके दूत के रूप में प्रशांत किशोर ने विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात करके एक विपक्षी गठबंधन ममता जी के नेतृत्व में बनाने की कोशिश की, किंतु अंततः प्रशांत किशोर की गाड़ी भी पटरी से उतर गई और वो कांग्रेस के दरवाजे खटखटाते अब वो अपनी निजी पार्टी बनाने की ओर उन्मुख हो गए। किंतु कांग्रेस की यदि यह सोच है
तो ये बहुत अच्छा संकेत है राजनीति के लिए। देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आज राजनीति में विपक्ष के नाम पर जो शून्य हमें दिखने लगा है, उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का प्रभाव है। हालांकि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हुए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर भी दी है, किंतु जब राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम निगाह डालते हैं तो वे क्षेत्रीय दलों का महत्व उतना नहीं रह जाता। तो ऐसे में चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं हों, इस बात की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो कम से कम खड़ी हो। ये बात आज की उसकी स्थिति को देख के तो कही जा सकती है कि शायद 2024 में भी सत्ता उससे दूर रहेगी और विपक्ष का गठबंधन भी सत्ता में आता दिख नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं विपक्ष में, उनमें भी इतने विरोधाभास हैं, इतनी अहम की लड़ाई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा प्रभावशाली गठबंधन नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आकार ले सकेगा। किंतु यदि कांग्रेस इस बात के प्रति कटिबद्ध हो जाए, वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में संसद में मौजूद रहेगी, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत होगा। उदयपुर के शिविर में कांग्रेस के जो नेता एकत्र हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें अपने कथित हाईकमान अर्थात गांधी परिवार के सदस्यों के सामने पार्टी की जो दशा है उसके बारे में बोलने का कितना अवसर मिलेगा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि कांग्रेस में जो विपक्ष है पार्टी के अंदर, जो विरोध करता है नेतृत्व का, गलत नीतियों का, या पार्टी में सुधार के लिए आवाज़ उठाता है, जब वो गांधी परिवार के सामने जाता है तो बाहर निकल करके जो है उसका प्रशस्ति गान करने लग जाता है। कांग्रेस के शासित जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान मुख्य रूप से, आज इनमें जो स्थिति है वो ये हो गई है कि पार्टी की अंतर्कलह उससे खुद संभाली नहीं जा रही है। छत्तीसगढ़ में हालांकि ऐसा लगता है, किंतु वहाँ भी सिंहदेव परिवार जो है वो अंदर अंदर विपक्ष विरोध की पर आमादा है। और राजस्थान में तो सचिन पायलट की बगावत कब गंभीर रूप ले लेगी ये नहीं कहा जा सकता। पंजाब पार्टी के हाथ से निकल चुका है और बाकी जहाँ वो सत्ता में है वहाँ किसी गठबंधन का छोटा सा हिस्सा है। ऐसे में मुझे लगता है कि उदयपुर की ये बैठक, ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कांग्रेस में विशेष रूप से गांधी परिवार पार्टी के को पुनः उसको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए ईमानदार है, तो फिर उसे पार्टी में उठ रहे विरोध के स्वरों को खुल करके बोलने का मौका देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे लगता है ये शिविर भी एक औपचारिकता बनकर के रह जाएगा, जैसा कि हम अतीत में देखते रहे हैं। आज विशेष रूप से कांग्रेस की स्थिति में सुधार के लिए गांधी परिवार को ही कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लगे कि वे अपने निजी स्वार्थों से उठ करके पार्टी के बारे में भी सोचते हैं। और अब तक का जो अनुभव है उसमें यही देखने आया है कि कांग्रेस के जो परम वैभव के दिन थे उसमें कहीं न कहीं गांधी परिवार का निश्चित रूप से योगदान था, किंतु आज पार्टी जिस दुर्दशा का शिकार है उसमें भी कहीं न कहीं गांधी परिवार का ही योगदान है। और जिस तरह से उन्होंने गौरव के उन क्षणों में पार्टी के नेतृत्व का सुख भोगा, उसी तरह आज जब पार्टी पराभव की स्थिति में है तब गांधी परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझ करके एक नए नेतृत्व को, क्षमतावान नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में कांग्रेस का भी हित है और इसी में हमारे देश के लोकतंत्र का भी हित है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार दोस्तों।